23 फरवरी 2024 शुक्रवार का दिन हरियाणा बोर्ड के अंदर एक मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग होती है वार्षिक परीक्षाओं के ऊपर। जैसा कि आप लोग न्यूज़ भी देख सकते हो, आज की वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई और क्या स्टूडेंट्स के लिए निकलकर सामने आया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक एजुकेशन पार्टी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कब करोगे। हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, हर एक मीटिंग की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट से अनभिज्ञ ना रहें। यहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज देख सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए बोर्ड कर्मचारियों अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड की बात हो रही है। प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी व पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। एडमिट कार्ड पर न करवाएं लैमिनेशन। बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया है, एडमिट कार्ड पर लैमिनेशन ना करवाएं। कल ही मेरे पास एक कमेंट आ रहा था किसी का, शायद पता नहीं लड़का था या लड़की, कह रहा था सर मैं लैमिनेशन करवा लूँ। तो भाई सुन लीजिए, अपडेट दे दी है, लैमिनेशन नहीं करवाना है। उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह होंगे और भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस मीटिंग में और क्या क्या अपडेट हुआ, सबसे पहले तो मीटिंग की फोटोग्राफ देख लीजिए, जहाँ पर सारे के सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। साइड में जो है बोर्ड चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं और सबको बता रहे हैं कि कैसे इस साल के जो एग्जाम्स है वो कुछ डिफरेंट है, तो कौन कौन सी बातें इसमें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट समझा देता हूँ। न्यूज़ भी आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूज़ में वही बात कि भाई थोड़ा सा ये जो है घुमा फिरा के लिखते हैं, तो आराम से एक एक पॉइंट समझ लीजिए अब इस मीटिंग का। सबसे पहले तो बोर्ड चेयरमैन साहब ने 10th और 12th को जो है बेस्ट विशेस दी हैं कि भाई स्टूडेंट लोग जो है बिल्कुल टेंशन ना लें, एग्जाम्स जो है वो अच्छे से कंडक्ट होंगे और उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। पेपर का लेवल भी उतना हार्ड नहीं रहेगा जितना वो लोग सोच रहे हैं। हाँ भाई, बोलना भी पड़ता है थोड़ा बहुत ताकि आप लोग पढ़ लो, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं रहेगा जितना यहाँ पर आप लोग डर रहे हो। आराम से आप लोग कर पाओगे पेपर अगर आप आराम से पढ़ के गए हो तो। दूसरा बात हुई एडमिट कार्ड के ऊपर। तो एडमिट कार्ड के ऊपर सबसे पहले तो क्लियरली बोला गया कि लैमिनेशन इसको ना करवाएं। दूसरा, अब की बार इसके अंदर एक QR कोड है, तो अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आती है, कोई स्टूडेंट जो है संदिग्ध लगता है, तो उसका QR कोड स्कैन करके चेकिंग कर सकता है बोर्ड। फाइनली ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। तीसरा, उन्होंने बात की कि स्टूडेंट लोग जो है एग्जाम स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। अब इसके दो रीज़न है। एक तो आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है, तो कहीं दिक्कत भी हो सकती है कुछ एक स्टूडेंट को पहुंचने में, तो कम से कम वो ऐसे टाइम पे चलें ताकि आराम से पहुंच जाएं एग्जाम सेंटर पे। दूसरा, अब की बार हो सकता है चेकिंग भी हो पहले आपकी एग्जाम सेंटर पे घुसने से पहले, तो इसलिए भी आपको पहले पहुंचना है। पता चला तुम एकदम 12:30 पेपर शुरू है, 12:29 पे पहुंच रहे हो, चेकिंग वगैरह खत्म हो गई, अब तुम्हें जो है खड़ा कर रखा है, अंदर सीट बट गई और पेपर शुरू हो गया। तो आपको सही सही टाइम पे पहुंच जाना है। 10वीं 12वीं के पास फॉर्मूले के ऊपर भी चर्चा की गई, तो उन्होंने बता दिया कि भाई 10वीं का जो पास फॉर्मूला है वो सिर्फ बदला गया है। स्टूडेंट लोग ये ना सोचें कि 12वीं का भी बदला है, क्योंकि एक अफवाह भी देखी थी हमने कि लोग कह रहे थे 12वीं का भी बदल दिया। नहीं, सिर्फ 10वीं का पास फॉर्मूला जो है उसके अंदर बदलाव किया है, आप लोग देख भी सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि अब की बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के पास फॉर्मूले में बदलाव किया है, 12वीं की कोई बात नहीं है। और ये फॉर्मूला अब क्या कर दिया है, 33% मार्क्स सब में मिला के आपके होने चाहिए, उसके बाद आपको पास कर दिया जाएगा। और इसके ऊपर एक वीडियो मैं और बनाने वाला हूँ जिसमें आपको कंप्लीटली समझा दूंगा। बात करें 12वीं क्लास की, तो अभी तक उनकी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। बोर्ड चेयरमैन साहब जो है आगे उनके बारे में अगर कुछ अपडेट बताते हैं तो वो आगे फैसला लेंगे, अभी नहीं लिया गया है, आगे हो सकता है। इसके अलावा फिर जो फ्लाइंग की भी चर्चा हुई, फ्लाइंग का देखिए मुझे एक और अपडेट पता चली थी, चलिए दिखा देता हूँ, अब तो मुझे याद आ गई। ये देखो, इस बार फ्लाइंग भी नहीं होगी। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्लाइंग को इन्होंने खत्म कर दिया है। इसके अलावा 2 ऑब्जर्वर लगा दिए हैं, यानी कि 2 लोग लगा दिए हैं जो सेंटर पे ही रहेंगे। तो देखो पूरी न्यूज़ को पढ़ो फिर आपको समझ में आएगा। इस बार होने वाली परीक्षाओं में शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की स्पेशल, सचिव की स्पेशल फ्लाइंग के अलावा उपायुक्त, SDM तथा DO की फ्लाइंग नहीं होगी। यानी कि पहले बहुत फ्लाइंग होती थी, एक बोर्ड चेयरमैन की फ्लाइंग होती थी, उसमें बोर्ड चेयरमैन आ जाते थे कई बार, एक सचिव की फ्लाइंग होती थी, कई बार जो है टीचर्स की फ्लाइंग आती थी, तो अलग अलग फ्लाइंग्स होती थी। तो उन सबको खत्म कर दिया। आगे देखो, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि 2 लोग बिठा दिए गए हर एक एग्जाम सेंटर पे, वो एज ए फ्लाइंग ही काम करेंगे। एक तो सरकारी स्कूल का होगा और एक लेक्चरर जो है प्राइवेट स्कूल का होगा। ये परीक्षा केंद्र पर तैनात रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा की CCTV कैमरों के जरिए सही ढंग से रिकॉर्डिंग हो रही है क्या। ध्यान से देखो इस लाइन को। अब तक क्या होता था, हम लोग बोलते थे कि भाई CCTV होंगे, तो आप लोग ये भी बोल देते थे कि हाँ सर होते हैं, लेकिन वो चलते नहीं हैं, ये वो। लेकिन अब बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्लियर बोल दिया है उनको कि देखो, फिर से देखो ये लाइन, वे परीक्षा केंद्र पर तैनात रहेंगे 2 लोग और यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा की CCTV कैमरों के जरिए सही ढंग से रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। इसके अलावा परीक्षा खत्म होने के बाद, ये और भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा खत्म होने के बाद ऑब्जर्वर ही परीक्षा की गई रिकॉर्डिंग को एक ऐप के जरिए बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और बोर्ड चेयरमैन साहब जो है कंट्रोल रूम से उन
ऐप की जो रिकॉर्डिंग्स है उनको चेक करेंगे कि हाँ भाई हर एक एग्जाम सेंटर पे सही रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही। अब तुम्हें मजाक लग रहा होगा कि एक चेयरमैन साहब इतनी कैसे चेकिंग करेंगे, तो ऐसे नहीं है कि वो फ़ोन में एक एक चेक करेंगे। एक कंट्रोल रूम बना रखा है, वहाँ पर बहुत सारी LED लगा रखी हैं, हर एक दीवार पे सारी की सारी दीवार भर रखी है LED से। वहाँ पर जो है वो चेक करते रहते हैं, नज़र मारते रहेंगे कि भाई कहाँ पर सही से चेकिंग चल रही है। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए कोई पर्ची वगैरह जो है कर रहा है या कोई फेंक रहा है पर्ची, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ये इस सेंटर पे है और इस रूम नंबर में हो रहा है, इस स्कूल में। तो वो वहाँ पर जो 2 लोग हैं उनको फ़ोन कर देंगे वहीं से बोर्ड से कि भाई आप लोग हो इस रूम पे, मतलब इस सेंटर पे, तो इस रूम में जाओ और इस बच्चे को पकड़ लो, पहली लाइन में 7वां बच्चा, और आपको पकड़ लेंगे। इस तरीके से होने वाला। मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई, ये हाईटेक सिस्टम किया है बोर्ड ने, तुम खुद देख लो न्यूज़, मैं नहीं बोल रहा है, न्यूज़ अखबार बोल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस मीटिंग में और भी बड़े बड़े फैसले लिए गए, लेकिन जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि ऐसे जो है यहाँ पर CCTV की रिकॉर्डिंग होगी और रोज़ की रोज़ वो बोर्ड को भेजनी है। बोर्ड ने क्लियर कर दिया। अब कुछ एक होंगे जो मुझे भी कमेंट सेक्शन में भला बुरा कहेंगे, भाई मैं तो सिर्फ न्यूज़ बता रहा हूँ, न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें तो होने वाली है भाई, मैं क्या करूँ उसमें। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे यहाँ पर बदलाव हुए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो मीटिंग्स वगैरह हैं उनकी सारी की सारी अपडेट्स मैंने ऑलरेडी पहले भी दे दी हैं, 2-3 वीडियो बना रखी हैं। जितनी भी आपके बार मीटिंग्स चली हैं उन सब की वीडियो हैं, तो वो भी तुम लोग देख सकते हो जाके। तो ये यहाँ पर मेन चीज़ें थी जो कि यहाँ पर डिस्कस हुई। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि भाई यहाँ पर जो कुछ एक स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में दिक्कत आ रही है कि भाई उनके जो मीडियम है पेपर देने का वो अलग है। यानी कि जैसे उन्होंने पढ़ा तो सब्जेक्ट पूरे साल जो है हिंदी मीडियम में है, लेकिन मीडियम जो है इंग्लिश दे रखा है, तो उनको घबराना नहीं है। बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया है कि उनकी कॉपियाँ जो उनका मीडियम है उसी में चेक कर दी जाएंगी, वो सही से मीडियम लिख दे। यानी कि आप पेपर देने जाओगे तो आंसर शीट भरोगे तो उसमें भी पूछा जाता है कि किस मीडियम में आंसर शीट में लिखोगे, तो वो सही भरना है। और आंसर शीट भरने के ऊपर और टॉपर्स आंसर शीट के कुछ सैंपल्स दिखाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। सिर्फ अगर आप लोग जो है आराम से पढ़ के जाते हो, पेपर दे के आते हो, तो आराम से पास हो जाओगे। दिक्कत उन्हें ही होने वाले सिर्फ जो कि यहाँ पर कुछ और संदिग्ध चीज़ें करने वाले हैं। समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नकल वगैरह का कुछ और कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है भाई, तो मैंने बता दिया है, अब तुम्हारी मर्जी आगे। तो ये आज की वीडियो थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF जो है वो भी लॉन्च हो गई है। अब तो ज्योग्राफी हो गई, इसके अलावा जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब्जेक्ट्स नहीं थे तो ये भी यहाँ पर आ चुके हैं। आप लोग जाके खरीद सकते हो, सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वेबसाइट मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके 2 तरीके हैं, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा ऊपर, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो और कूपन कोड EP25 जरूर बोल देना ताकि तुम्हें डिस्काउंट मिल जाए और हरियाणा बोर्ड की ही मिले। इसके अलावा वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, मैंने वीडियो बना दी है कि कैसे खरीदनी है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। 10th क्लास के तो सॉल्यूशन भी हैं उसके अंदर और 12th क्लास के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सस्ती है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये सब्जेक्ट से जाके खरीद लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखो एक चीज़ मैं भी अपनी तरफ से बोल देता हूँ गाइस, बिल्कुल मत घबराओ, हर एक चीज़ आराम से होने वाली है, अच्छे तरीके से होने वाली है। दिल से बोल रहा हूँ ये। अब ये मत सोचो कि एक यूट्यूबर बोल रहा है, अब ये सोचो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें एडवाइस कर रहा है बिल्कुल कि यार अच्छे से पेपर करके आना, बिल्कुल डरना नहीं है। चेकिंग ऑनलाइन हो कुछ भी हो, तुम्हें सिर्फ अपना जो है तुम्हारे हाथ में क्या है, पेपर अच्छे से करना, तो वो अच्छे से करना, ठीक है। और सारी चीज़ें तुम हम पे छोड़ दो, जो भी अपडेट तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो हम तुम्हारे तक पहुंचाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10th क्लास वाले तो अब की बार आराम से पास हो जाएंगे। खुद बोर्ड चेयरमैन साहब ने कहा है कि अब रिजल्ट सुधरेगा 10th का, तो और 12th वालों के लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, स्ट्रेस मत लो, मैं ये कहना चाहता हूँ। स्ट्रेस हो जाता है भाई इस टाइम में और कोई तुम्हें जो है समझने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जो है अब एक यूट्यूबर से हटके बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूँ। आराम से जो है स्ट्रेस फ्री माइंड से पढ़ो और एग्जाम अच्छे से करके आओ, जो तुम्हें आता है वो लिख के आओ। स्टेप मार्किंग होने वाली है, नंबर तुम्हें मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।